वेल फ्रेंड्स, आज पुनः एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। ये टॉपिक है इन्फिनिटिव्स। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि पहले जो वर्ब का क्लासिफिकेशन होता है ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के रूप में होता है। तो फाइनाइट की फिर अगेन जो क्लासिफिकेशन होते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इसका वीडियो डाल चुका हूँ। अब इसके बाद बारी आती है नॉन फाइनाइट वर्ड्स की। नॉन फाइनाइट वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो मैंने बताया था, पहला इन्फिनेटिव, दूसरा जिरंड, और तीसरा पार्टिसिपल। तो आज का टॉपिक है इन्फिनिटिव पर। इन्फिनिटिव क्या होता है? आज का टॉपिक इस पर है, आज का वीडियो इसी पर है। इन्फिनिटिव क्या होते हैं? ये टू प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म मिला करके ये इन्फिनिटिव बनते हैं। परंतु कभी कभी टू नहीं होता है, तो दोनों ही चीजें हैं। टू के साथ भी होता है और विदाउट टू भी होता है। तो जब टू के साथ होगा तो इसको हम कहते हैं पहला टाइप फुल इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव। इसको फुल इन्फिनिटिव बोलते हैं या टू इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो टू इन्फिनिटिव ये क्या होता है? आज का टॉपिक वीडियो इसी पर है। फुल इन्फिनिटिव जैसे एग्जाम्पल है टू एरर इज ह्यूमन, मतलब कि मानव का स्वभाव गलतियां करने, मानव गलत त्रुटियां करता है। वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं। तो देखिए यहाँ भी टू लिव है और यहाँ टू एरर है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया इन्फिनिटिव का। अब इन्फिनिटिव के फंक्शन क्या होते हैं? तो फंक्शन जान लीजिए। पहला फंक्शन है एज ए नाउन। पहला जो है ये एज ए नाउन होता है। और नाउन होने के लिए आप जानते हैं कितने कंडीशन होते हैं? नाउन होने के लिए ये नाउन की तरह से काम करने चाहिए। नाउन का काम क्या होता है? ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। अगर ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये नाउन होगा, और ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो भी ये नाउन होगा। और ऑब्जेक्ट का काम होगा तो भी नाउन होगा। और कॉम्प्लीमेंट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ये तीन तरह से काम करता है, तो ये नाउन का काम करेगा। अब जैसे पहला है सब्जेक्ट टू ए वर्ब। सब्जेक्ट टू ए वर्ब या किसी का सब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल में टू एरर इज ह्यूमन। ये टू एरर क्या है? टू एरर क्या है? यहाँ पर अगर हम लिख दें राम, लिख दें इसके जगह पर राम, तो हो जाएगा राम इज ह्यूमन। राम। तो यहाँ देखिए दोनों सेंटेंस की तुलना करिए। यहाँ सब्जेक्ट पर क्या है? राम है, नाउन है। अतः यहाँ पर भी टू एरर यानी त्रुटि करना, गलती करना मानव स्वभाव है। तो ये जो है टू एरर यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये नाउन का यहाँ इसका फंक्शन
नाउन का हुआ। टू वेर इज ह्यूमन। दूसरा एग्जांपल है टू फॉरगिव इज डिवाइन। टू फॉरगिव माने क्षमा करना उदार लोगों का काम होता है, सज्जन लोगों का काम होता है। तो टू फॉरगिव यहाँ पर ये सब्जेक्ट के जगह पर बैठा है, ये हो गया नाउन, नाउन का काम कर रहा है। अब देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट भी जो होता है वो नाउन का काम करता है। तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ऑब्जेक्ट का लेसन पढ़ाया जा रहा था, उस समय बताया था कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। टू ए प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन के आगे कोई ट्रांजिटिव वर्ब होता है तभी ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसमें ऑब्जेक्ट अवश्य आएगा। तो ऑब्जेक्ट के जगह पर वो होगा अगर इंफिनिटिव तो वो भी नाउन का काम करेगा। और दूसरा है किसी प्रीपोजिशन के बाद ये आता है तो वो भी नाउन का ही काम करेगा, तो वो ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन कहलाता है। तो इसमें पहला ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब ये क्या होता है, इसका पहचान क्या होगा, क्या का उत्तर देता है। जैसे देखिए आई वांट टू राइट, आई वांट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूं। इसको क्या का लगा, क्या का प्रश्न लगा कि पूछिए मैं क्या चाहता हूं, तो इसका उत्तर आ रहा है कि टू राइट। तो क्या के उत्तर में जो आता है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ देखिए मैं इसी तरह का सेंटेंस लिख रहा हूं, आई वांट ए बुक, मुझे क्या चाहिए, तो किताब चाहिए। क्या के उत्तर में बुक आया है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक उसी प्रकार आई वांट टू राइट, ये टू राइट जो है ऑब्जेक्ट, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। ठीक देखिए ही वांट्स टू स्विम, वह क्या चाहता है, तो तैरना चाहता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं दूसरे सेंटेंस के रूप में, ही वांट्स ए बुक, उसे क्या चाहिए, तो ए बुक चाहिए। तो ए बुक ये इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। इसी तरीके से आई ही वांट्स टू स्विम, वह क्या चाहता है, टू स्विम, तैरना चाहता है। तो टू स्विम ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब वांट्स। तो ये हो गया बी, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। सेम इसी तरीके से ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन क्या होता है कि किसी वर्ब प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई कॉम्प्लीमेंट इसका आता है तो वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। जिसे यहाँ पर देखिए द सन इज अबाउट टू सेट, यहाँ पर क्या है, द सन इज अबाउट टू सेट, इसमें अबाउट प्रीपोजिशन है। और इसके बाद ये टू सेट आया, टू सेट आया तो ये प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं वो नाउन का काम करते हैं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद ये पूरा सेट टू सेट आया इंफिनिटिव, तो इसको हम बोलेंगे ये नाउन है। तो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन अबाउट, ये भी नाउन का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरा देखिए ही सैट डाउन टू टेक रेस्ट, ही सैट डाउन, टू डाउन ये जो है ये प्रीपोजिशन है। और इसके बाद टू टेक
रेस्ट है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर टू टेक रेस्ट ये हो गया नाउन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ये तीसरा टाइप हो गया। अब चौथा देखिए, कॉम्प्लीमेंट है दोनों, चौथा पांचवा। कॉम्प्लीमेंट का भी मैंने वीडियो बनाया था, इसमें मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होता है। कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। पहला होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसको कहता है? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं जो सब्जेक्ट के विषय में बताएं। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, ही इज ए डॉक्टर। तो ही इज ए डॉक्टर है, यहाँ पर डॉक्टर क्या है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ही को। तो यहाँ पर डॉक्टर जो है कॉम्प्लीमेंट हो गया ही का, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। उसी तरीके से यहाँ देखिए वाक्य होगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और ये किसको कनेक्ट कर रहा है? वर्ब से। इस वर्ब से तो इसको कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब भी कह सकते हैं। जैसे हिज हैबिट, ये सब्जेक्ट हो गया, हिज वर्ब हो गया, टू प्रेज अदर्स, ये इससे ये और ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि जोड़ना। तो ये सब्जेक्ट के लिए आया है, और वर्ब क्या है, इस वर्ब के आगे आया है, तो कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब हुआ ये, या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं इसको। तो ये टू प्रेज अदर्स, ये जो है नाउन होगा, ये पूरा नाउन होगा। और किस लिए होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। फिर दूसरा उदाहरण, द ग्रेटेस्ट प्लेजर। ग्रेटेस्ट प्लेजर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब है। टू हेल्प द पुअर्स, मैंने सबसे महान आनंद सुख क्या है? तो गरीबों की मदद करना। तो इस वर्ब को कंप्लीट कर रहा है, प्रेडिकेट पार्ट को, और किसके लिए आया है? सब्जेक्ट के लिए। दोनों तरह से हो सकता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, इज को कंप्लीट कर रहा है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। अब कॉम्प्लीमेंट का दूसरा होता है, एक सब्जेक्टिव हो गया या कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोले ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो आता है, ऑब्जेक्ट के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आता है। तो अगर जाहिर है, अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, यदि ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब कि उसका जो वर्ब होगा ट्रांजिटिव होगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने, जैसे आई टोल्ड हिम, इसका आई टोल्ड हिम किससे कहा? उसको, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्या कहा? आई टोल्ड हिम। अगर खाली इतना ही रह जाता है तो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। तो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ही आता है टू अटेंड द क्लास। ये कॉम्प्लीमेंट है जो इंफिनिटिव के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पर इंफिनिटिव, ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए आया है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। इसी तरीके से दूसरा है शी कुक्स द फूड,
ये तो इसका अर्थ तो निकल ही रहा है कि वो फूड को, वो भोजन पकाती है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट, इसका अर्थ तो निकल ही रहा है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का एक और काम होता है कि वो अर्थ को और ज़्यादा स्पष्ट करता है। तो काहे के लिए, तो टू ईट, यहाँ क्या है, टू ईट। तो टू ईट किसके लिए आया, भोजन। भोजन किस लिए पकाते हैं, तो खाने के लिए। तो यहाँ पर ये टू ईट जो इन्फिनिटिव है, ये फूड ऑब्जेक्ट के लिए आया है। तो यहाँ पर ये टू ईट इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू एन ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ये इन्फिनिटिव्स में जो टाइप 1 है फुल इन्फिनिटिव, ये उसके फंक्शंस के विषय में है। इसके फंक्शंस और भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होता है, कभी कभी एडवर्ब भी होता है। तो इतने उसमें नहीं हो पाएगा। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में इसके जो और फंक्शन होते हैं उन फंक्शंस के विषय में बताएंगे। ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। तो एक हो गया नाउन। नाउन में ये फंक्शन जो है एज ए नाउन, नाउन का फंक्शन करता है। तो नाउन का फंक्शन कब होगा, जब सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा और कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होते हैं ये अगली वीडियो में डालेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना तथा कमेंट में भी लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।